ओम शांति। एक व्यक्ति कभी अपने जीवन में निर्णय ही नहीं कर पाया क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जब जब उसने निर्णय किया वो गलत ही रहा। तो मन में निरंतर एक भय सा था, जब भी कोई निर्णय करना है करूं या ना करूं। निरंतर एक अवस्था कंफ्यूजन की। किसी ट्रेन की बुकिंग करा था और वो ट्रेन मिस हो जाती, किसी स्थान पर जाना होता कोई अपॉइंटमेंट होती और उसमें गड़बड़ होती। निरंतर एक भय सा था कि कुछ भी करूं वो असफल हो जाता। कुछ भी करता हूं मन का कंफ्यूजन और बढ़ता है। और एक डर था और मन कहता था कि ऐसा मार्ग हो जो बहुत सुविधापूर्ण हो, कोई ऐसा मार्ग मिले जिसमें सब कुछ सहज हो। परंतु ऐसा कभी होता नहीं था। जो कुछ वो करता था उसमें अजीबोगरीब विघ्न आ जाते थे। उसे बिजनेस से कहीं जाना था कि काम के लिए, और वो देखता है कि बस एक ही फ्लाइट है और अब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसे ये देखना है इस बार कि अब क्या होता है, क्योंकि अब वो मेरा डिसीजन नहीं है और वो भक्त टाइप का आदमी है। ईसाई धर्म में मानता है और ईसाई धर्म में बहुत सारे जो संत हुए हैं उनको अपना गॉडफादर समझता है। तो ऐसा ये व्यक्ति उस फ्लाइट में बैठता है और वो एक ही फ्लाइट है और इस बार वो उसका डिसीजन नहीं है। और जैसे ही फ्लाइट चालू होती है और आकाश में उड़ने लगती है, इंजन फेल हो जाता है। तब वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, ये चॉइस मेरी नहीं थी, ये डिसीजन मेरा नहीं था, इस बार तुम्हारा था। और ईसाई धर्म में एक बहुत बड़े संत कवि हुए थे, सेंट फ्रांसिस, और वो उसको मानने वाला था। और वो जोर जोर से मन ही मन चिल्लाता है, सेंट फ्रांसिस सेव मी, सेंट फ्रांसिस सेव मी, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो अचानक आकाश से एक हाथ आता है और उसको ऊपर उठा लेता है। परंतु आकाश से एक आवाज फिर आती है, विच सेंट फ्रांसिस? क्योंकि सेंट फ्रांसिस दो है, एक सेंट फ्रांसिस जेवियर और सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी। तुमने किसको याद किया? कंफ्यूजन अब भी है, वो अनिर्णय की अवस्था अब भी है, क्योंकि मन चाहता है ऐसा मार्ग मिले जो सुविधापूर्ण हो, क्योंकि मन चाहता है ऐसा मार्ग हो जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। परंतु जीवन का नाम ही संघर्ष है। कोई पूछता है अपने गुरु से कि मुझे ऐसा कोई मार्ग बताओ जो अत्यंत सहज हो, ऐसा कोई काम जिसमें कोई मुश्किल ना हो। गुरु कहते हैं
कि तब हो सकता है जब तुम मर जाओगे और अपनी कब्र में रहोगे, उससे सेफेस्ट प्लेस, उससे अधिक सुविधाजनक कोई और स्थान नहीं, कोई और मार्ग नहीं। परंतु यदि जीवन में जीना है और जीवन में चलना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो निरंतर संघर्ष होगा और निरंतर विघ्न आएंगे और निरंतर परिस्थितियां होगी और चैलेंजेस होंगे। और यदि हम ये सोचते रहे कि मुझे वो मार्ग दो जिसमें सहज ही सहज सब कुछ हो, वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जीवन अर्थात ही चलना, और चलने में गिरना समाया हुआ है। चलने में गिरना समाया हुआ है। और हमारी महानता इसलिए नहीं है कि हम कभी गिरे ही नहीं। महानता इसमें है कि जब जब गिरे फिर से खड़े हो गए। महानता इसमें है कि जब जब पराजय हुई तब तब फिर से दृढ़ता से, फिर से संकल्प से खड़े हो गए और फिर चलना चालू किए। ये हो नहीं सकता कि संसार में मान ही मान हो, अपमान भी होगा। ये हो नहीं सकता कि जीत ही जीत हो, पराजय भी होगी। यदि हम अपनी सभी दादियों को देखें और उनके जीवन को देखें तो उनके जीवन में जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी, जो विघ्न थे, जो समस्याएं थी, अगर वो ना होती तो वो ना होते जो हमारे सामने हैं। गिरने का अनुभव ही हमें आगे बढ़ाता है। अगर निरंतर यही चाह है कि कोई भी चुनौतियां ना आए, भगवान के पास सारे भक्त जाते कहते कि विघ्नों से मुक्त करो, और भगवान जब स्वयं धरती पर आता है तो क्या कहता है? विघ्न आएंगे। उसने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे। वो खुद ही कह रहा है कि ये सब कुछ होगा, सब कुछ, क्योंकि हर विघ्न हमें शक्तिशाली बनाता है, हर अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। केवल किताबी ज्ञान आगे नहीं बढ़ा सकता। जो उसमें पढ़ रहे हैं और जो उसमें हो रहा है, दिख रहा है, वो सब जीवन में होने लगे तब समझना ज्ञान को ठीक ठीक समझा है। इसी को बाबा ने तपस्या कहा है। तपस्या अर्थात किसी स्थान पर चले जाना, किसी जंगल में चले जाना नहीं। तपस्या अर्थात एक ही स्थान पर बैठे रहना नहीं। तपस्या अर्थात भेष बदल लेना नहीं। तपस्या अर्थात संकल्प, तपस्या अर्थात व्रत, तपस्या अर्थात प्रतिज्ञा। इन 3 शब्दों का प्रयोग है। तपस्या अर्थात संकल्प, तपस्या अर्थात व्रत और तपस्या अर्थात प्रतिज्ञा। और ये सारी मन में हो रही है, परिस्थितियों से इनका कोई संबंध नहीं। हम स्वयं को इतना ऊपर उठा ले कि बाकी सब कुछ नीचे रह जाए, बिना किसी को कुछ किए हम स्वयं ऊपर उठ गए। अब हमारी कोई कंप्लेंट नहीं किसी के बारे में। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, तपस्या वर्ष है 91। तपस्या की परिभाषा दी है बाबा ने, और ऐसी हम 10 परिभाषाएं देखेंगे। पर उसके पहले शिवरात्रि। तो कौन किससे मिलने आया है? ऊपर से कोई आया है और नीचे भी कहीं कहीं से कोई आया है और कुछ हो रहा है।
आया है वो कौन है? दूरदेशी। और नीचे कौन आए हैं? देशी और विदेशी और दूरदेशी। और कौन आए हैं? कुछ साकार में आए हैं तो कुछ आकार में आए हैं। और हर एक के मस्तक पर क्या चमक रहा है? भाग्य का पद्मा पदम, भाग्य का सितारा। भगवान की आत्मिक दृष्टि है, वो सबको उस नजर से देखता है। वो वर्तमान में किसके क्या संस्कार है वो नहीं देखता। उसमें और हम में यही अंतर है। हम ये देखते हैं कि वर्तमान किसके क्या संस्कार चल रहे हैं, और वो क्या देखता है? आदि और अनादि संस्कार। वो देखता है ये आगे क्या बनने वाले हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे ही वर्तमान संस्कार देखो तो क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस चालू। तो वो ऊपर से आया है, कोई दूर से आए, कोई नजदीक से आए है, कोई साकार में, कोई निराकार में, सबके मस्तक पर तिलक है। और किस लिए आए हैं? मनाने। मनाना अर्थात बनना, समान। इस पर्व के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है बाबा ने। एक, ये जयंती है। दूसरा, ये रात्रि है। और तीसरा, बर्थडे। पहला जयंती। कौन सी जयंती? शिव जयंती। कौन सी जयंती? परमात्मा जयंती। कौन सी जयंती? अलौकिक जयंती। ये रात्रि है। कौन सी रात्रि? महाशिवरात्रि। परिभाषा, अंधकार को मिटाए, अंधकार को मिटाए, यथार्थ को के प्रकाश को प्रज्वलित करना। कहां पर? हृदय में। हृदय के अंधकार को मिटाना और हृदय में यथार्थ को, यथार्थ के प्रकाश को प्रज्वलित करना, अर्थात शिवरात्रि। और ये शिवरात्रि निरंतर होती रहे, निरंतर वो प्रकट होता रहे, निरंतर वो प्रकट हुआ ही हो। किसी मुरली में बाबा ने कहा है, अंधेरा कब होता है? जब सूरज डूब जाता है। यदि सूरज डूबे ही ना तो अंधेरा ही नहीं होगा। वैसे ही तुम्हारे हृदय में यदि ज्ञान सूर्य डूबे ही ना तो हृदय में कभी अंधकार हो ही नहीं। और जब अंधकार होता है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ज्ञान है, नेत्र है, परंतु दिखता नहीं। प्रकाश भय को दूर करता है, अंधकार भयभीत करता है। अंधकार में डर है, डराता है बहुत, कुछ दिखाई नहीं देता। तिमिरानंद, हृदय में तिमिर है। अज्ञानंद तिमिरानंदस्य, अज्ञान का अंधकार, यह सबसे बड़ा अंधकार है। इसके लिए निरंतर एक ही प्रयत्न हो, कौन सा? प्रकाश को लाने का। और प्रकाश केवल आएगा ज्ञान से। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाना और यथार्थ के प्रकाश को प्रज्वलित करना हृदय में। क्योंकि अंधकार कमजोर बनाता है, अंधकार विकारों को आकर्षित करता है। अंधकार में अकेलापन है। और जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो उसे भरने की कोशिश करता है, और उस अकेलेपन में भगवान से भरना मुश्किल है। वह संसार से उसको भरता है, और जितना अधिक संसार से भरता है वह अंधकार और बढ़ता है, वह अकेलापन और बढ़ता है। इसलिए शिवरात्रि अर्थात प्रकाश को लाना। तो
शिवरात्रि, और तीसरा बर्थडे, क्योंकि दोनों ही साथ साथ अवतरित हुए हैं, और बाप और दादा साथ साथ अवतरित होते हैं, अकेले नहीं। तो ये 3 शब्दों का प्रयोग है इस पर्व के लिए। ये तुम्हारा जन्मदिन भी है, ये जयंती भी है, और ये महाशिवरात्रि है। महा क्यों? महा क्यों? महा क्यों? महासंकल्प करते हो, महान संकल्प करते हो। कौन सा? कौन सा? पवित्रता का, विश्व को श्रेष्ठ महान बनाने का। अर्थात पवित्रता सबसे महान संकल्प है, सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। एक है प्रतिज्ञा की जयंती, एक है प्रत्यक्षता की जयंती। तो हर दिन अंधकार को मिटाते रहना, हर दिन इस प्रतिज्ञा को और दृढ़ करना। और फिर बाबा आए तपस्या पर। तो इस मुरली में तपस्या की कुछ परिभाषाएं दी है, और सबसे पहली परिभाषा यही है, व्रत, संकल्प और प्रतिज्ञा। दूसरा तपस्या अर्थात दृढ़ता और एकाग्रता। तपस्या की ये परिभाषा है कि जो भी विचार आ रहे हैं वो संकल्प बन जाए, और संकल्प दृढ़ हो जाए, और उस दृढ़ संकल्प में क्या भर जाए? एकाग्रता। बिखरे हुए विचार और बिखरे हुए संकल्प फलीभूत नहीं होते। और किस अवस्था में संकल्प किया गया और किस स्थान पर बैठकर संकल्प किया गया। एक है मधुबन में किया हुआ संकल्प, और अमृत वेला किया हुआ संकल्प, और ब्राह्मणों के बीच किया हुआ संकल्प, और भट्टी के अवसर पर किया हुआ संकल्प, और मन की निर्विकार अवस्था में किया हुआ संकल्प। कितनी पावर होगी उसमें। तो सभी मधुबन में है इस समय, इसलिए अत्यंत शुद्ध संकल्प करने हैं, क्योंकि कर्मों का बीज संकल्प है। कर्म बिगड़ गए क्योंकि संकल्प बिगड़ गए थे। अब अमृत वेला, नए संकल्प करने हैं। तो सबसे पहली परिभाषा, एक व्रत, एक संकल्प और एक प्रतिज्ञा। दूसरा तपस्या अर्थात उसमें दृढ़ता भरना। और दृढ़ता कैसे भरेंगे? दृढ़ता कैसे भरेंगे संकल्पों में? उसको बार बार रिवाइज करके। दृढ़ता कैसे भरेंगे? उसकी प्लानिंग बनाकर। दृढ़ता कैसे भरेंगे? सोचकर कि इसमें क्या क्या विघ्न है और उन विघ्नों को कैसे हटाऊं। तीसरा तपस्या अर्थात योगी जीवन। 1 घंटे के योगी नहीं, 2 घंटे की नहीं, 6 घंटे की नहीं, 6-7 घंटे और 8 घंटे के नहीं, निरंतर, सतत। इस संसार में सुरक्षा का एक ही उपाय है, जब हम भगवान के साथ कंबाइंड रहते हैं तो ही सुरक्षित है। उससे अलग होते ही क्या चालू होता है? खतरा, डेंजर। असंख्य आत्माएं हैं संसार में, किसके साथ कौन सा हिसाब है हमें पता नहीं, परंतु हमारी स्थिति ऊपर रहे, वो सब नीचे होते रहेगा। हम अस्पर्शित, अनटच्ड। और ये तभी होगा
जब निरंतर मन ज्ञान में रमन करता रहेगा। तो तपस्या अर्थात जीवन, तपस्या अर्थात जीवन। जब हम कमरे में हैं और अकेले हैं और कोई भी हमें नहीं देख रहा, तब हम जो कर रहे हैं वो हमारा चरित्र है। जब हम अकेले हैं और कोई सेवा नहीं कर रहे, कोई सेवा कर रहे और देखने वाला, निगरानी करने वाला कोई भी नहीं है, कुछ कहने वाला कोई नहीं है, तब हम क्या कर रहे हैं और किस भाव से कर रहे हैं, वो तपस्या है। तपस्या अर्थात ये जीवन है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 दिन नहीं। तपस्या की शुरुआत है, अंत नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। जब तक जीवन है तब तक तपस्या है, तब तक योगी जीवन। तो तपस्या अर्थात जीवन। चौथा, तपस्या अर्थात पास। कितने प्रकार के पास बताए? 3 कि 6? पास, फुल पास और पास विथ ऑनर, और पास होना, पास करना और पास रहना। किसमें पास? ज्ञान, शक्ति, संबंध, संस्कार, स्वभाव। बाबा ने कहा है जो भी विघ्न आएंगे उनको क्या समझना है? पेपर। ये पेपर है और उसमें मुझे पास होना है। और एक संकल्प इसमें ऐड कर देना है कि इसके पहले भी हमारे जीवन में बहुत से पेपर आए हैं, ये पहला पेपर नहीं है, और उन सभी पेपर्स में हम पास हुए थे। तो पास होने का अनुभव हमारे पास है। और जीवन में अब तक जितनी परिस्थितियां आई, जितने बड़े बड़े पेपर्स आए, उसके सामने ये पेपर बहुत छोटा है, बहुत छोटा। हमने इससे बड़े बड़े पेपर पास किए, और इस ब्राह्मण जीवन में नए नए पेपर आएंगे। वो पेपर आएंगे जिसका हमने कभी सोचा नहीं था। जितने ज्यादा उस्ताद बनते जाएंगे उतने ही माया भी उस्ताद, उस्ताद के साथ उस्ताद, रुस्तम के साथ रुस्तम, तपस्वियों के साथ माया का भी तपस्वी रूप है। योगियों के साथ माया भी महायोगी है। तीव्र पुरुषार्थियों के साथ माया भी महातीव्र पुरुषार्थी है। ज्वालामुखी योगियों के साथ माया भी ज्वालामुखी योगी है। इसलिए परिस्थितियां, विघ्न, चैलेंजेस, मुसीबतें, ये प्रार्थना नहीं करते बैठना बाबा इस विघ्न को हटाओ, या दूसरों को कहते हैं कि हमारे जीवन में विघ्न चल रहा है, आप लोग मधुबन में रहते हो, मधुबन से सकाश दो। माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आज भाई का इंटरव्यू है, आप क्या करो, वहां से सकाश दो। ये भी ठीक है, पर माता इससे भी आगे रहती है। बेटी को देखने आज कोई आने वाला है, बात पक्की हो जाए। सकाश एजेंसी है यहाँ पर। तो मांगना नहीं है, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, फरियाद में समय नहीं बिताना है। विघ्न आए हैं, क्या समझना है? पेपर आया है, नया पेपर आया है, और हर पेपर को पास करने के बाद कितनी खुशी होती है। और हर बार नया पेपर पास करने के बाद एक, वो मिलिट्री वाले होते हैं ना, एक एक ऐड होते जाता है, और जब बहुत सारे होते हैं तो कितनी खुशी होती है उनको चलने में, घूमने में।
वैसे हर विघ्न को पास करने के बाद तुमको विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट मिलता है। अपना फोटो निकाल लेना वो वाला ऐसे, हर विघ्न के बाद। तो विघ्न आएंगे तो क्या समझना, पेपर। और विघ्न किस रूप में आएंगे, व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में, विकार के रूप में, शरीर की बीमारियों के रूप में, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, साधनों की कमी के रूप में, संबंधों में टकराव के रूप में, अब्यूज, डिफमेशन, इन सब रूपों में विघ्न आएंगे। परंतु क्या समझना हर बार, ये पेपर है, ये पेपर है। और मैंने बहुत सारे पेपर पहले ही पास किए, ये कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो तपस्या अर्थात फुल पास, तपस्या अर्थात पास विथ ऑनर, समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति कम पड़ती है, फिर हलचल होती है, फिर हिलते हैं, फिर प्रार्थनाएं करते हैं। इसलिए विघ्न आने दो। जितनी आत्माएं हैं जिनके साथ भी हिसाब किताब है, सब आ जाओ फटाफट। जिसको जो जो बोलना है आज ही बोल दो, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। जिसने अब तक अपमान नहीं किया है, कहां छुपे बैठे हो, निकलो बाहर और कर दो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सारे विघ्न खेल है, आ रहे जा रहे, अनित्य है, से डरना नहीं है। पेपर टाइगर है, डराते हैं परंतु अचल रहना है। और ये अवस्था भी सहज हो, और ये होगी तभी जब ज्ञान का निरंतर चिंतन होता रहे और बाबा से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो। तो तपस्या अर्थात संकल्प, तपस्या अर्थात एकाग्रता, दृढ़ता, तपस्या अर्थात योगी जीवन, और तपस्या अर्थात चौथा कौन सा पॉइंट चल रहा है, फुल पास। अगर फेल भी हो गए, फेल भी हो गए, तो भी ये समझना ये भी एक पेपर है, इससे भी सीखना है। योर ग्रेटेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। हमारा सबसे बड़ा शिक्षक कौन सा होता है, हमारी अंतिम भूल या अंतिम जो हार हुई थी, वो हमारा सबसे बड़ा पेपर, हमारा शिक्षक है। तो ये चार परिभाषा है, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, मन को एकाग्र कर देंगे। एक ज्योति बिंदु सामने है, वो बिंदु, उस बिंदु में सिंधु समाया है, और मैं मास्टर सिंधु हूं, अपलक नयन। किसी डॉक्टर को एक फोन आता है, उसके असिस्टेंट डॉक्टर का, और वो असिस्टेंट डॉक्टर कहता है कि मेरे पास एक पिता आए हैं अपने बच्चे को लेकर, और वो जो बच्चा है उसने खेलते खेलते कैरम की जो गोटी है वो खा ली और उसके गले में फंस गई है, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। वो बूढ़ा डॉक्टर कहता है एक पंख लो, पंख का टुकड़ा, और उसके पेट में गुदगुदी करो। तो वो असिस्टेंट डॉक्टर वैसा ही करता है, और वो बच्चा हंसने लगता है और वो गोटी बाहर निकलती है। वो असिस्टेंट पूछता है बाद में अपने इस बॉस से कि आपने ये कहाँ पढ़ा, आपको ये उपाय कैसे सूझा और कैसे पता चला। वो बूढ़ा डॉक्टर कहता है मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा, पर मेरा ये सिद्धांत है कि जब मुझे कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है कि जब कहीं कुछ लिखा नहीं और कोई अनुभव नहीं है क्या करना चाहिए, तब मैं कुछ तो करता हूं।
मैं बैठ नहीं जाता हूं, मैं क्या करता हूं, कुछ तो करता हूं, और उस कुछ करने में ही उत्तर आ जाता है। तो जीवन में परिस्थितियां, विघ्न सब कुछ आएंगे, बैठ नहीं जाना है थक कर, हार कर, दुखी होकर, उदास होकर। क्या करना है, कुछ करना है, सोचना है, और सारी परिस्थितियां आती ही रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि परिस्थितियां आना बंद हो जाए। इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि आपके पास जो इतनी ऊर्जा है वो कहां से आती है, इतनी शक्ति, सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हो, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा का स्रोत क्या है, कैसे आती है इतनी पावर? तो उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया था, और इतना पावरफुल उत्तर था वो कि लोग इस उत्तर को एक महावाक्य समझते हैं। उत्तर था, मुझ में इतनी पावर इसलिए है क्योंकि पिछले 2 शतकों से, 20 साल से रोज मैं 1 किलो 2 किलो गालियां खाता हूं। इसलिए मैं इतना ऊर्जावान हूं। तो सब कुछ होगा, पर जो हो रहा है वो हमें कमजोर न बनाए। क्या बनाए, शक्तिशाली। तो तपस्या की 5वीं परिभाषा, तपस्या अर्थात मन बुद्धि एकाग्र और एक ही संकल्प में मन टिका हुआ, मुझे पास होना है। ये पेपर है और मुझे किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में पास होना है। ये प्रश्न नहीं है विघ्न क्यों आया, विघ्नों के विस्तार में नहीं जाना है, पेपर के विस्तार में नहीं जाना है, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए। उत्तर लिखना है और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, वहां पर एक छोटा सा एग्जामिनेशन हॉल होता है और पेपर की अवधि होती है। जीवन में ये पूरा जीवन ही एग्जामिनेशन हॉल है, और यहां पेपर टाइम क्या है, 9 से 10, 10 से 11, प्रति पल पेपर चालू है। इसमें ये पूछने में टाइम नहीं गंवाना है, ये इसने क्यों कहा, ये ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही क्यों करते, वाई, हाउ। अपने लिए कुछ होता है तो बाबा कहते हैं कि वो चल जाता है, और दूसरे करते हैं तो क्या क्यों के प्रश्न उठते हैं। हजारों घटनाएं इस सृष्टि मंच पर हो रही है, हजारों एक साथ, और भगवान देखो अनअफेक्टेड। कई सारी अव्यक्त वाणियां ऐसी है कि जिसमें उस समय धरती पर बहुत बड़ी हलचल हुई है, परंतु पूरी मुरली में उस घटना का कोई वर्णन नहीं, जो उस समय बाबा ने आंखें चलाई, कोई वर्णन नहीं, जैसे उसके लिए वो घटना कोई इंपॉर्टेंस की नहीं। तो तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र कर देना, तपस्या अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, तपस्या अर्थात मुझे पास होना है। क्या, क्यों, कैसे में जाना नहीं है। यह सब पता चल के भी क्या करोगे, लड़ाई करोगे, क्या करोगे, कुछ फायदा। विघ्नों से लड़ने की यह विधि नहीं है। विघ्नों से लड़ने की विधि एक ही है, अपनी स्थिति को ऊंची ऊंची बना दो, बस विघ्न छोटा बन जाएगा। लड़ते रहोगे तो जीवन भर लड़ते रहोगे। तपस्या अर्थात 6th, अगला व्यर्थ से मुक्त। ये जब मुक्ति होगी, ये जब समाप्ति होगी, तभी क्या होगी, संपन्नता। तपस्या अर्थात व्यर्थ से मुक्त। व्यर्थ के स्रोत क्या क्या है,
ढूंढना है। दादी जानकी ने लिखा है एक जगह कि उस समय दादी को 2 बहनें मिल गई कि जो बहुत ज्ञान योग में जिनको रुचि थी, और दादी कहती है उन दोनों की वजह से, एक ध्यानी दादी थी, एक किकनी दादी थी, उन दोनों की वजह से मेरी बुद्धि यहां वहां गई नहीं। मैंने ऐसे लोगों का संग किया ही नहीं कि जिनको ज्ञान योग में रुचि नहीं है, केवल निरंतर उन्हीं आत्माओं का संग किया जिनको ज्ञान योग में रुचि है। सत्संग, इस परिवार में भी सत्संग की परिभाषा क्या है? उन आत्माओं का संग करना जिनको योग में रुचि है, ज्ञान में रुचि है, चिंतन में रुचि है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में रुचि है, मुरली में रुचि है, अमृत वेला में रुचि है, जिनको दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, पर से बुद्धि हट गई है। ये कुसंग है जो आत्मा को तेज गति से गिराता है, क्योंकि बुद्धि फिर दूसरी आत्माओं के चिंतन में लग जाती है, और फिर जहां पर है वहां स्व समाप्त होता है और भगवान से दूरी बढ़ जाती है। सुनहरी टोली दादी कहती थी। तपस्या अर्थात व्यर्थ से मुक्त। अगला, तपस्या अर्थात कल्याणकारी। तपस्या अर्थात कल्याणकारी। शिव क्या है? कल्याणकारी। कल्याणकारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, भावना। कोई हमारा कल्याण करता है, कोई हमारा हित करता है, हम उसका हित करते या उसका हित कल्याण करते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो संसार में भी करते हैं। हम कौन है? जो हमारा अकल्याण कर रहा है उसका भी कल्याण करना। ये बहुत ऊंची अवस्था है। क्षमा, मुरली में आया ना, शिक्षा कैसे दो? क्षमा। क्षमा का सागर बन जाओ, क्योंकि जो भी आत्माएं हैं अनजान है, परवश है, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रही है। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, एक पल के लिए उसके मन में संकल्प आता है, हे प्रभु तूने मेरे साथ क्या कर दिया ये, और दूसरे क्षण वो समझ जाता है कि ना, thy will shall be done, जो तूने किया वही सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए। समर्पित कर दिया। जैसे ही मन में द्वंद्व हुआ, एक पल के लिए उसके भी मन में दुख आ गया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या किया है, why me? परंतु दूसरे क्षण इस व्यर्थ से वो मुक्त हो गया और दिखाया है। वो कहता है, लॉर्ड पार्डन मी, thy will shall be done, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, राजी तेरी रजा में। तो तपस्या अर्थात व्यर्थ से मुक्त, तपस्या अर्थात कल्याणकारी, तपस्या अर्थात क्षमा दान देने वाले, तपस्या अर्थात उनको भी दुआएं देने वाले, तपस्या अर्थात शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखने वाले, सहयोग देना है। अगला, नेक्स्ट, तपस्या अर्थात ड्रामा के राज को जानने वाले। जो नहीं जानते हैं वो नाराज होंगे, किससे? व्यक्तियों से और दृश्य देखकर। परंतु जो जान गए हैं कि ड्रामा में जो भी घटनाएं घट रही है उनके पीछे बहुत गहरा राज है, और वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हम एक दृष्टि से देख रहे हैं। यदि त्रिकाल दृष्टि से देखे तो पता चलेगा जो कुछ भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। जो संसार के लिए अप्यारी है वो तुम्हारे लिए प्यारी है। कितना अच्छी सेंटेंस है मुरली में। जो संसार के लिए अप्यारी घटना है वो तुम्हारे लिए प्यारी है। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते रहो। जैसे ही हम इन्वॉल्व हो जाते हैं साक्षी भाव समाप्त होता है, और इन्वॉल्वमेंट में दुख है। इसके लिए फिजिकली भी डिटैच होने का अभ्यास करना है। कई लोग केवल अपना घर और ऑफिस, घर और ऑफिस, घर और ऑफिस, या घर में ही रहते हैं,
थोड़ा घर से बाहर निकलो, ऐसे स्थानों पर जाओ जहां प्राकृतिक सौंदर्य है। छत पर जाओ, बगीचे पर जाओ, नदी किनारे, पहाड़ों पर। फिजिकल एनवायरनमेंट से भी डिटैच होना है। फिजिकल डिटैचमेंट, साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट। वो डिटैचमेंट आने के बाद ही साक्षी भाव आता है। कई सारे लोग जो कथाएं लिखते हैं, फिल्म की कथा है, वो जो डायरेक्टर, वो स्क्रिप्ट राइटर, वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें नई फिल्म बनानी होती है वो किसी दूसरे देश में चले जाते हैं जहां का टाइम जोन अलग है। पूरा इस नगरी से, मुंबई से टोटली डिटैच हो जाते हैं। वो कहते हैं उस स्थान पर जाकर हम अपनी पूरी कहानी को मोड़ दे सकते हैं, क्योंकि न्यू जोन, न्यू टाइम, न्यू डायमेंशन, सब कुछ अलग। तो ड्रामा को यदि साक्षी होकर देखना है तो क्या करना पड़ेगा? डिटैच्ड, फिजिकली भी डिटैच्ड, अगर हो सके तो बीच बीच में कहीं जाओ, बैठो, एकांत में चिंतन। तो तपस्या अर्थात ड्रामा को साक्षी होकर देखने वाले। अगला, तपस्या अर्थात निर्भय ज्वाला स्वरूप। तपस्या की क्या परिभाषा है? तपस्वी निर्भय होता है। जब हमने स्वीकार ही कर लिया है कि मुझे खतरों से ही लड़ना है, डरपोक वाला रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता कौन सा है? क्रांति का। खतरे ही खतरे, जिसमें विघ्न ही विघ्न है, बाधा ही बाधा है, यही मार्ग है। तो बाबा ने कहा तुम पहले से ही मरे हुए हो। वो लोग डरते हैं मरने से, तुमको कैसा डर? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? व्हाट इज द वर्स्ट? ये सोचना कि सबसे वर्स्ट पे वर्स्ट क्या होगा। मर ही जाएंगे कि और भी कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक कवियत्री ने कविता लिखी है छोटी बच्ची की। वो छोटी बच्ची को डराया जाता है, वहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां ना जंगल है, वहां वो राक्षस है, तुमको खा जाएंगे। छोटी सी बच्ची है, उसको डरा दिया जाता है। वो बच्ची लिखती है फिर भी मैं गई, एंड आई मेट नन बट एंजल्स। पर जाते जाते मुझे फरिश्तों के अतिरिक्त और कोई भी नहीं मिला। मुझे तो ऐसे ही डरा के रख दिया था। और यदि विघ्न आए भी तो एक एक विघ्न हमें पावरफुल बना देगा। तो तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप, तपस्या अर्थात निर्भय। और लास्ट, तपस्या अर्थात ट्रस्टी। तपस्या अर्थात ट्रस्टी। मेरा कुछ भी नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। ये मुरली के वाक्य है। अब इस मुरली से हमें अपना चिंतन बढ़ाना है। ये थियरी थी, अब ये जीवन है, ये मेरी दिनचर्या है। अमृत वेला, मुरली, कर्मयोग, भोजन, संबंध, नुमा शाम का योग, रात्रिचर्या, इसमें मुझे तपस्या को कैसे लाना है, कैसे इंक्लूड करना है। एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी ऐसी गहरी चीजें हैं जो मुझे भयभीत करती है, कराती है, जिससे डर लगता है। जैसे बीमारियां, शरीर की बड़ी सी बीमारी का एकदम से अचानक डायग्नोसिस। हम देखते हैं पेशेंट्स आते हैं जनरल चेकअप के लिए और अचानक पता चलता है कि एक गांठ है, बस चिंता चालू। फिर गांठ का इन्वेस्टिगेशन होते होते कुछ मास और उसमें पता चलता है कैंसर, और वो फैल चुका है। और उसके पहले से ही अमृत वेला समाप्त। ज्ञान योग से वैराग और चिंतन और चिंता, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, इतने प्रश्न, इतने प्रश्न, इतने प्रश्न। स्थिति खत्म। बीमारी का भय, मृत्यु का भय, ये बड़े गहरे भय है। अज्ञात का भय है, दूसरों के छोड़ जाने का भय, बदनामी का भय, ग्लानि का भय, मेरा जो इतना नाम है, मेरे बारे में कोई कुछ ना कहे, ये भय।
और ये भय जब तक है तब तक आत्मा उन्नति नहीं कर सकती। सब भयों से पार चले जाए चेतना। भय कैसा और किसका? जो सत्य है उसे भय नहीं होता। भयभीत कौन होता है? जो असत्य है। हमें याद है बचपन में हमारे घर एक किताब थी गीता की, एस्कॉन की, एज इट इज, और उसमें एक वाक्य बहुत छोटी उम्र में हमने पढ़ लिया था और वो इतना गहरा अंदर चला गया था। उसमें जिस ढंग से लिखा था उसी ढंग से, असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं और सत्य का कभी अंत नहीं होता। उस किताब में जो संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन था और उसका भी जो एक्सप्लेनेशन था उसमें ये वाक्य था, सत्य का असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं होता और सत्य का कभी अंत नहीं होता। गीता बहुत बाद में पढ़ी, परंतु 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ वो वाक्य जीवन भर चलता रहा शक्ति के रूप में। तो ज्ञान में शक्ति होती है। इसलिए बाबा ने कहा तपस्या की एक ही परिभाषा है, संकल्प। संकल्प में क्या लाओ? दृढ़ता। संकल्प में क्या लाओ? एकाग्रता। यही तपस्या है, प्रतिज्ञा ही तपस्या है। तो अपने जीवन को तपस्वी जीवन बनाना, जो भी व्यर्थ है उससे मुक्त। तो 10 परिभाषाएं बताई, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तपस्या अर्थात व्रत, तपस्या अर्थात दृढ़ता, तपस्या अर्थात जीवन, तपस्या अर्थात पास, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र और एक ही संकल्प, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है। रटते रहो, कुछ भी आ जाए, परिस्थिति कुछ भी हो, पेपर कोई भी हो, संकल्प क्या है? मुझे पास होना है। अगला, व्यर्थ से मुक्त। जहां जहां व्यर्थ चल रहा है, जहां जहां व्यर्थ चर्चा, डिस्कशन, बातें, इन सब से मुझे क्या करना है? इसमें बुद्धिमानी है। एक हाथी जा रहा है, एक पुल है और उधर से एक गधा जो अभी अभी कीचड़ में नहाकर आ रहा है। पुल है, इधर से हाथी, इधर से गधा। वो गधा चैलेंज करता है हाथी से, हिम्मत है तो मुझसे लड़। और सारे जंगल के प्राणी देख रहे हैं और हाथी टर्न पीछे पीछे जाके भाग जाता है। और ऐसी घटना, इंटरेस्टिंग घटना है, जंगल में तेजी से फैलती है। सारे प्राणी आते हैं और हाथी से कहते हैं आप डर गए उस गधे से? वो कहता है, हाथी कहता है उसने चैलेंज किया ना, अगर मैं उसको हरा दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पर वो मुझे हरा दे तो बड़ी बात होगी। पर इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि मैं स्वच्छ हूं, वो गंदा है, उससे लड़कर मुझे गंदा नहीं होना है। बहादुरी की बात नहीं है यहाँ कि मैं देखता हूं क्या करते हैं, इसने मुझे ये किया मैं लड़ता हूं। लड़ना ये महत्वपूर्ण बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी क्या है? स्वयं को क्लीन रखना। अगला, तपस्या अर्थात कल्याणकारी, सबके कल्याणकारी। बाबा ने कहा रावण जैसी भी कोई आत्मा हो फिर भी कल्याणकारी, जो सबका अपमान करते हैं फिर भी उसका सम्मान करना, ये योगी का लक्षण है। क्षमा, मास्टर क्षमा सागर, मास्टर सिंधु। अगला, तपस्या अर्थात ड्रामा को साक्षी होकर देखना। ड्रामा की जितनी पॉइंट्स याद है एक डायरी पर नोट करके रखना है। अपना जो टेबल है, डेस्कटॉप है, जो भी है, या घर पर एक दिन में एक बार उसको रोज पढ़ना। ड्रामा
कल्याणकारी है। ड्रामा रिपीट हो रहा है, ड्रामा 5000 साल का है, ये ड्रामा में जो हो रहा है वही सत्य है। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ये ड्रामा में सभी निर्दोष है, संपूर्ण निर्दोष है। ये ड्रामा को साक्षी होकर देखने वाले ही अचल अडोल रह सकते हैं। बाप को ड्रामा पसंद है तो तुम्हें भी ड्रामा पसंद आना चाहिए। बाप को ड्रामा का हर एक्टर पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा परफेक्ट है, अविनाशी है, नथिंग न्यू। ये सारी पॉइंट्स एक जगह लिख के रखो और हर दिन 24 घंटे में 1 या 2 बार मन में रिवाइज करो कि ये खेल चल रहा है। कॉमेडी शो मिकी माउस। अगला निर्भय और ज्वाला स्वरूप। बाबा ने आग का उदाहरण दिया ना, आग बुझनी नहीं चाहिए, जलती रहे। और प्रज्वलित रखने के लिए क्या करना पड़ता है? आग को लकड़ी से वैसे से कुछ करते रहना पड़ता है, नहीं तो बुझ जाती है। फूंक मारते रहना पड़ता है बीच बीच में, लकड़ी इधर उधर करते रहना और ईंधन डालते रहना, तो आग कभी बुझेगी नहीं। लगन की अग्नि है ये, तप की अग्नि है, निरंतर जलती रहे। अगला ट्रस्टी, मेरा कुछ भी नहीं है। ओनरशिप को हटा देना है। ये गाड़ी, ये घर, ये बच्चे, ओनर हम नहीं है। हमको दिया गया है रखने के लिए, संभालने के लिए। कुछ भी है, मैं ओनर नहीं हूं। नॉन ओनरशिप, मालकियत से मुक्त अर्थात ट्रस्टी। ऐसे 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 स्नेही आत्माओं को, ऐसे दूर देशी और विदेशी आत्माओं को, ऐसे परमात्मा जयंती मनाने वाले अर्थात बनने वाले आत्मा, बाप समान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ भावना वाली आत्माओं को, ऐसे पदम भाग्यशाली आत्माओं को, ऐसे जिनके मस्तक पर तिलक है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे सितारा चमक रहा है, ऐसे अष्ट शक्तिधारी आत्माओं को, समय पर शक्तियां को यूज करने वाली आत्माओं को, ऐसे जैसी परिस्थिति, जैसा समय वैसी ही अपनी स्थिति बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ से मुक्त, ऐसे कल्याणकारी आत्माओं को, क्षमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे ट्रस्टी आत्माओं को, ऐसे एक संकल्प में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे एक प्रतिज्ञा में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे एकाग्र और दृढ़ता में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे 6 पास 6 पास होने वाली, पास करने वाली, पास रहने वाली आत्माओं को, फुल पास होने वाली आत्माओं को, ऐसे क्षमादान दे दिया, ऐसे शिव जयंती मनाने वाली आत्माओं को, और शिवरात्रि अर्थात भीतर के अंधकार को समाप्त करने वाली आत्माओं को और यथार्थ के प्रकाश को प्रज्वलित करने वाली आत्माओं को, ऐसे होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्माओं को, संसार की होलीएस्ट चुने छिपे हुए थे। कहां पर? मिट्टी में बाप ने तुम्हें चुना है। हीरो को हीरे तुल्य जीवन बनाने वाली आत्माओं को, हीरो से खेलने वाली आत्माओं को भविष्य में, ऐसे पवित्रता का व्रत से संसार को भी श्रेष्ठ महान बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे अकल्याणी का भी कल्याण करने वाली आत्माओं को। वो चाहता है कि उसका कल्याण ना हो पर जबरदस्ती उसका कल्याण करने वाली आत्माओं को, ऐसे नाराज ना होने वाली आत्माओं को, कभी भी रूठना, रूसना, रोना, फरियाद करना, बाबा ये कर दो, वो कर दो, रोना प्रूफ आत्माओं को, सदा बाप के साथ कंबाइंड। इस स्लोगन में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ड्रामा के हर सीन को न्यारा प्यारा होकर देखने वाली आत्माओं को, और जो संसार जिसे अप्यारा कहता है उसे प्यारा कहने वाली आत्माओं को, एक बार मर जाने वाली आत्मा को बार बार नहीं जिंदा
सर्व के सबको सहयोग देने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।